हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस फार्माड्यूट चैनल में। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है हमने सीरीज स्टार्ट की थी ऑन फार्माकोविजिलेंस। तो ये वीडियो उसी सीरीज की कंटिन्यूएशन है। तो इस वीडियो के स्टार्ट होने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर भी कर दीजिए सो दैट मैक्सिमम लोग इस सीरीज़ का बेनिफिट ले सके। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं फार्माकोविजिलेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इस वीडियो को डेफिनेटली आपको लास्ट तक देखना चाहिए, बिकॉज अगर आपने इस वीडियो को मिस किया तो आने वाले इस सीरीज़ के वीडियो को समझने में आपको डिफ़िकल्टी होगी। तो इसलिए मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड आते हैं सबसे पहले डेफिनेशन पे, दैट इज़ व्हाट इज़ मीन बाय एडवर्स इवेंट। Adverse event is any untoward event which happens in a patient during clinical trial or post-marketing, which does not necessarily have a relationship with the treatment or drug, may occur due to medical errors. इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ह्यूमन सब्जेक्ट को कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए गए जिसे दिन में एक बार कंज्यूम करना है, बट बायोमिस्टिकली ह्यूमन सब्जेक्ट उस मेडिसिन को 2 बार ले लेता है एंड इस केस में अगर कोई साइड इफेक्ट आता है तो उसे हम बोलेंगे एडवर्स इवेंट। एंड ऑल्सो इसे एक और एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फिजिशियन ने रैनिटिन टैबलेट प्रिस्क्राइब किया जाता है ह्यूमन सब्जेक्ट को, बट स्टडी नर्स ने क्या किया, रैपिलिंग टैबलेट दे दिया ह्यूमन सब्जेक्ट को। हैस दोनों ड्रग के नाम ऑलमोस्ट सेम ही है, तो इसके वजह से जो रैनिटिन टैबलेट है वो एंटासिड होता है और जो रैपिलिंग टैबलेट है वो होता है एंटी डायबिटिक। तो इस केस में अगर कोई साइड इफेक्ट आता है तो उस सिनेरियो को बोलते हैं हम एडवर्स इवेंट, बिकॉज जो भी साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं उसका रिलेशन डायरेक्ट ड्रग से नहीं होता। वो मोस्टली किसकी वजह से आते हैं, ड्यू टू मेडिकेशन एरर की वजह से आते हैं। आते हैं सेकेंड डेफिनेशन, दैट इज एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज वन in which there is a relationship between the drug. It is a response to a drug that is noxious, unintended, and usually occur at doses used in the human for prophylaxis, diagnosis, or therapy of disease. It include therapeutic failure, overdose, drug abuse, non-compliance, and medication error. सो सिंपल, अगर किसी को एंटी डायबिटिक एजेंट प्रिस्क्राइब किया गया है एंड गैस जैसे कि हमें पता है एंटी डायबिटिक एजेंट ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में काम आते हैं, बट इन दिस केस अगर वो शुगर लेवल को मेंटेन करने के बजाय शुगर लेवल और बढ़ा दे तो उससे हम बोलेंगे एडवर्स ड्रग रिएक्शन, बिकॉज जो भी साइड इफेक्ट आ रहे हैं वो डायरेक्टली ड्रग की वजह से आ रहे हैं, ना कि किसी मेडिकेशन एरर की वजह से आ रहे हैं। तो इस सिनेरियो को बोलते हैं हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ये था एडवर्स ड्रग रिएक्शन। चलिए आते हैं थर्ड की टर्मिनोलॉजी पे, दैट इज सीरियस एडवर्स ड्रग रिएक्शन। गैस, सीरियस एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है? इट इज़ एन एनी अनटोल्ड मेडिकल ऑकरेंस दैट एट एनी डोज रिजल्ट इन डेथ, लाइफ थ्रेटनिंग, रिक्वायर इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन, रिजल्टिंग सिग्निफिकेंट डिसेबिलिटी और रिजल्ट इन बर्थ डिफेक्ट। तो इस सिनेरियो को बोलते हैं हम सीरियस एडवर्स ड्रग रिएक्शन। सिंपल, अगर कोई भी ऐसा रिएक्शन हो रहा है जिसकी वजह से किसी डेथ हो जाती है या किसी के बॉडी में सिग्निफिकेंट डिसेबिलिटी हो जाती है या उसे हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है, उस सिनेरियो को बोलते हैं हम सीरियस एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एंड गाइस, किसी भी फार्माकोविजिलेंस कैंडिडेट को ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए बिटवीन एडवर्स इवेंट, एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड एसएई। एंड गाइस, ये एक्सप्लेनेशन के बाद मैं होप करता हूँ आपको ये तीनों को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं ये पता चल गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड आते हैं फोर्थ डेफिनेशन पे, दैट इज मेडिकेशन एरर। इट इज़ इन एनी एरर दैट ऑकर ड्यूरिंग प्रिस्क्राइबिंग, डिस्पेंसिंग, ट्रांसक्राइबिंग, एडहेरेंस और मॉनिटरिंग ए ड्रग। उस एरर को बोलते हैं हम मेडिकेशन एरर। एज गैस, हमें नाम से पता चल जा रहा है कि मेडिकेशन एरर क्या होता है, दैट इज़ कोई भी ऐसा एरर जो डिस्पेंसिंग के वक्त या प्रिस्क्राइबिंग के वक्त हो जाए तो उसे हम बोलते हैं मेडिकेशन एरर। एंड गाइस, जैसे कि हमने पहले स्लाइड में डिस्कस किया कि एडवर्स ड्रग इवेंट होने का सबसे मेन रीज़न क्या था, दैट इज़ मेडिकेशन एरर। दैट इज़ 25% ऑफ एडवर्स ड्रग इवेंट आर ऑकर ड्यू टू मेडिकेशन एरर्स। गाइस, जैसे कि आपको पता ही है फिजिशियन का राइटिंग कितना अच्छा होता है इन हैंड रिटन प्रिस्क्रिप्शन, बट अभी क्या हो रहा है, जो भी प्रिस्क्रिप्शन है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जनरेट हो रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, बिकॉज जो हैंड रिटन प्रिस्क्रिप्शन होते हैं उसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एंड जो कि मेन रीज़न है बिहाइंड मेडिकेशन एरर। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे, दैट इज़ व्हाट इज़ मीन बाय मेडिकली कन्फर्म केस।
So a case is considered to be medically confirmed if it contains at least one event confirmed or reported by healthcare professional, that is HCP. HCP can be pharmacist, nurse, physician, etc. सो जो फार्माकोविजिलेंस प्रोफेशनल होते हैं उन्हें चेक करना होता है कि जो भी केस सामने आ रहे हैं वो मेडिकली कंफर्म है या नहीं। एंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो मेडिकली कंफर्म है या नहीं? सिंपल, अगर उनमें बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट जो रिपोर्ट किए गए हैं उनमें से कोई भी एक साइड इफ़ेक्ट की रिपोर्टिंग किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल ने की है तो वो मेडिकली कंफर्म केस बोला जाएगा। एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल कोई भी हो सकता है, दैट इज़ फार्मासिस्ट, नर्स, फिजिशियन, साइकोलॉजिस्ट। सो ये था मेडिकली कंफर्म केस का डेफिनेशन। चले आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं वैलिड केस क्या होता है। कोई भी केस को वैलिड तब बोला जाएगा अगर वो फॉलोइंग क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। अगर उस केस के अंदर आइडेंटिफाइबल रिपोर्टर है, दैट इज़ फार्मासिस्ट, फिजिशियन, जिसने भी रिपोर्ट किया उसका नाम, देन आइडेंटिफाइबल पेशेंट, देन सस्पेक्ट प्रोडक्ट जिस ड्रग के वजह से साइड इफ़ेक्ट हुआ है, एंड एडवर्स ड्रग इवेंट जो भी साइड इफ़ेक्ट हुए उसके नाम। अगर ये चारों कंटेंट है तभी उस केस को वैलिड बोला जाएगा। सो जो भी फार्माकोविजिलेंस प्रोफेशनल होते हैं उन्हें केस दिया जाता है फॉर प्रोसेसिंग। एंड उन्हें चेक करना होता है जो भी उन्हें केस दिया गया है वो वैलिड है या नहीं। एंड इस क्राइटेरिया के थ्रू वो चेक कर सकते हैं कि वो केस वैलिड है या नहीं। सो चले आगे बढ़ते हैं एंड आते हैं अपने अगले डेफिनेशन पे, दैट इज़ व्हाट इज मीन बाय इंडिविजुअल केस रिपोर्ट फॉर्म। इट इज़ ए रिपोर्ट contain information describing a suspected adverse drug reaction related to administration of one or more medicinal product to individual patient। सो बेसिकली ये रिपोर्ट होता है, इस रिपोर्ट में पेशेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में पता चलता है, प्लस जिस ड्रग के वजह से जो साइड इफ़ेक्ट हुआ है उस ड्रग के बारे में पता चलता है, एंड प्लस जो भी साइड इफ़ेक्ट हुए हैं उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलती है। सो फॉर एग्जांपल पेशेंट एज, जेंडर, रेस एक्सेट्रा। देन जो भी सस्पेक्टेड प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स लाइक डोसेज फॉर्म, थेरेपेटिक यूज़ एक्सेट्रा। देन जो भी साइड इफ़ेक्ट आए हैं वो साइड इफ़ेक्ट क्या आया है, उसकी शुरुआत कब हुई है एंड वो कितना सीरियस है, इसके बारे में हमें इंडिविजुअल केस रिपोर्ट फॉर्म के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। सो चलिए आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे, दैट इज़ मिसयूज़ पे। सो इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। फॉर एग्जांपल किसी फिजिशियन ने सेडेटिव एजेंट प्रिस्क्राइब किया है एंड वो 10 दिन लेने के लिए बोला है, बट वो ह्यूमन सब्जेक्ट जो है वो 10 दिन के बजाय 20 दिन के लिए ले लेता है। हैज़ गैस जो सेडेटिव एजेंट होता है वो एंग्जाइटी एंड इंसोम्निया को ट्रीट करने में काम आता है, एंड जिसकी वजह से क्या होता है ये हैबिट फॉर्मिंग ड्रग बन जाता है। एंड कई लोग इसका इंटेंशनली ओवर यूज़ करते हैं एंड जिसकी वजह से उनके हेल्थ के ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, एंड जिसे हम बोलेंगे मिसयूज़ करना। सो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज़ कोमॉर्बिड कंडीशन क्या होता है। सो गाइस फॉर एग्जांपल कोई भी पेशेंट है एंड उसे अगर कोई पहले सी बीमारी है, फॉर एग्जांपल वो हाइपरटेंसिव की टैबलेट लेता था पहले एंड उसे अब डायबिटिक का भी प्रॉब्लम हो गया है, एंड उसे अभी डायबिटिक का मेडिकेशन भी चालू हो गया है। एंड इसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो भी मेडिसिन उसे प्रिस्क्राइब किए गए एंड प्लस जो उसके वो पहले से बीमारी थी दैट इज़ हाइपरटेंशन की मेडिसिन, उसके बीच में इंटरेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, एंड जिसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट आने के चांसेस होते हैं। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम कोमॉर्बिड कंडीशन। सो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं डे ज़ीरो क्या होता है। सिंपल, जिस दिन पीवी प्रोफेशनल को कोई भी मेडिकली कंफर्म या वैलिड केस आता है प्रोसेस करने के लिए, उस दिन को बोला जाता है डे ज़ीरो। सो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, दैट इज़ व्हाट टू रिपोर्टिंग फार्माकोविजिलेंस। सो गाइस पीवी में क्या क्या रिपोर्ट किया जाता है, दैट इज़ पेशेंट डिटेल्स, उनका नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, वेट, हाइट एक्सेट्रा। देन पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री ऑफ सिग्निफिकेंस, देन डिटेल ऑफ मेडिसिन, देन रिएक्शन डिटेल, कब साइड इफ़ेक्ट आने का शुरुआत हो, उसकी सीरियसनेस कितनी थी, देन उसकी वजह से कोई डेथ हुआ क्या, इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दिया जाता है। देन रिपोर्टर डिटेल्स, दैट इज़ किसने रिपोर्ट किया, कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल रिपोर्ट किया तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन। देन डेट एंड प्लेस ऑफ रिपोर्ट, एंड ये सारा इंफॉर्मेशन फार्माकोविजिलेंस में रिपोर्ट किया जाता है। सो गाइस मैं होप करता हूँ आपको ये जो बेसिक डेफिनेशन है रिलेटेड टू फार्माकोविजिलेंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बेसिक आइडिया मिल गया हो। अगर आपको मिल गया है तो डेफिनेटली जो आने वाला वीडियो है आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। एंड गैस मैं इन्फॉर्म करना चाहूँगा, हमने टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसमें जो भी क्लिनिकल रिसर्च कोर्स है या जो भी फार्माकोविजिलेंस रिलेटेड कोर्स है हम उसके बारे में अपडेट शेयर करते रहते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उस टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हो, एंड इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। सो गाइस यहीं पे ये वीडियो ख़त्म होती है।
एंड गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड टिल देन आप अपने आप का और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। एंड टिल देन बाय बाय।